Hello everyone, this is Rakesh Sharma from Alpha Sniper. I welcome you all back. And कल मैंने आप लोगों से अपने अभी पेज पे कमिट किया था कि मैं एक सेक्टर की एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगा. मैंने उसकी एनालिसिस कर ली और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन नियर फ्यूचर प्रोबेबली इट मे आउट परफॉर्म द मार्केट. सो लेट्स प्रोसीड. दिस सेक्टर का नाम है वो निफ्टी आईटी इंडेक्स है. बेसिकली मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की ही बात कर रहा हूँ. अगर आप देख सकते हैं ये मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ मैं प्योरली प्राइस स्ट्रक्चर के बेस पे करता हूँ एंड दैट इज व्हाट नोन एज अ टेक्निकल एनालिसिस. जहाँ पे आप प्राइस, उसके डिमांड, उसके सप्लाई, उसके पैटर्न, उसके स्ट्रक्चर की बात को समझते हैं या उसके एनालिसिस को करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल इन अ लेमैन, और उसको हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ही कहते हैं. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मूव आया था निफ्टी आईटी इंडेक्स में, and then it made a top, and then after that we saw a very hell downside move after that. लेकिन इधर recently probably in last few months it has been in a non directional way और अ मूव. आप देख सकते हैं कि ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है. लाइक फ्रॉम हियर इट वेंट अप, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया. ये चल रहा है पिछले काफी महीनों से, एंड इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली नॉन डायरेक्शनल मूव, जहां पे कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है बाजार का. ये एक नॉन डायरेक्शनल वे में है और इसको हम लोग टेक्निकली एक टर्म कहते हैं कंसोलिडेशन, जहां पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है. न तो वो ऊपर ही जा रहा है, न तो वो नीचे ही आ रहा है. ये पिछले काफी महीनों से निफ्टी आईटी इंडेक्स में चल रहा है. दैट इज द रीजन स्टॉक्स ऑफ निफ्टी आईटी इंडेक्स हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग दैट ग्रेट, बट रिसेंटली वी हैव सीन सम गुड अप मूव इन निफ्टी आईटी. मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू हैव अ लुक ऑफ दिस इंडेक्स एंड द स्टॉक्स. मुझे पर्सनली based on my observation and analysis, I feel that this time it may give a good breakout. Basically हमारे निफ्टी आईटी इंडेक्स में रफली 10 स्टॉक्स हैं, और ये काफी बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज हैं, लाइक इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक. ये आप ऑलरेडी लिस्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये लिस्ट मैंने एनएससी की वेबसाइट से ही निकाला है. अब मैंने जब ये एनालिसिस की थी तो इंडेक्स की एनालिसिस करने के बाद मैंने हर एक स्टॉक की इंडिविजुअली एनालिसिस की, एंड देन आई फिल्टर आउट 2 stocks बेस्ड ऑन माय knowledge, experience and observation, which I personally feel are the most bullish. Again, this is my observation and I reserve my all right to go wrong. द फर्स्ट स्टॉक इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. मुझे पर्सनली इसका स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है. जिनको ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी मच टेक्निकल. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं. अगर मैं रेजिस्टेंस कहूँ तो रेजिस्टेंस वो होता है जहां पे प्राइस रिजेक्ट हो जाता है या फिर वो वहां से ऊपर नहीं जा पाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस आया एंड देन ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे प्राइस आया फिर रिजेक्ट हो गया. यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को ये पार कर गया. नाउ जब भी ऐसा होता है फिर वो सपोर्ट हो जाता है. विल टॉक दिस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो, बट फॉर द टाइमिंग वील अंडरस्टैंड दिस. वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ऑफ मेनी ईयर्स. आप देख सकते हैं बहुत लंबा 2021 से है, और ये आफ्टर मेकिंग अ टॉप ये इसके बाद कभी ऊपर गया ही नहीं है. ये एक जो लाइन है, मैं अगर इस टॉप को और इस टॉप को जोड़ूं तो एक लाइन बनती है जिसको हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड लाइन. जो दिख भी रहा है हमें ऑन द फेस कि इट इज इन डाउन ट्रेंड, बट रिसेंटली जो प्राइस है उसने न सिर्फ अपने डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया अपवर्डली, also it broke the resistance zone which is this rectangular box. This has become a confluence zone. जब भी इस तरह की चीजें होती हैं जहां दो चीजें एक साथ मैच होती हैं, लेट्स से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, so that price or that candle has become a very important candle, और वो एक बहुत strong signal generate करता है. Considering this is a very bullish candle, again bullish candle, bearish candle, let me know if you guys want me to make a video ऑन दीज एज वेल, कि जिनको नहीं समझ में आता है कि हम किसको बुलिश कहते हैं या ये क्या है ग्रीन रेड. आई कैन मेक दैट वीडियो एज वेल. बेसिकली ये जितनी भी मैं एनालिसिस करता हूँ ये एक सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू, मैं उस पर करता हूँ. आप यहाँ देख भी सकते हैं tradingview.com, राकेश 6 अंडरस्कोर, दिस इज माई आईडी.
सो दिस इज द स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये स्टॉक नियर फ्यूचर में 3850 और 3870 के लेवल भी दिखा सकता है। अभी इसका प्राइस है क्लोज टू 3514। So this is it. And now the next stock is Infosys. This is again a very big giant company. So again, this pattern is one of my very favorite pattern. आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे. It gave a very good up move and then from then it was in down move only. अभी recently इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा up move with a strong bullish candle बनाया है, which is also breaking your resistance zone. So again, मुझे ये पैटर्न बहुत पसंद है टेक्निकली। इस पैटर्न को मैं पर्सनली बहुत सालों से देख रहा हूँ और इसकी सक्सेस रेशियो भी काफी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। सो मुझे लगता है कि ये अगेन अभी इसका जो प्राइस है वो 1425 है, विच अगेन में रीटेस्ट टू 1620 और 1650 लेवल्स इन नियर टर्म। अगेन जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और इसमें इट्स ऑल वर्क्स ऑन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। देयर इज नथिंग वर्क 100% इन द मार्केट। anyone can go wrong any point of time. So that's how the risk management come. जब मैं कहता हूँ कि मैं 5% का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ या 3% का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं वो पूरे के पूरे उस स्टॉक में डाल दे रहा हूँ। दैट इज नॉट अ राइट way of doing investment or trading in the market. I will make a separate video regarding risk management or a position sizing. But for the time being, अगर आपको लगता है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मैं 3% का लॉस बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड या 5% का बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ इस स्टॉक के लिए है, जो न कि आपके ओवरऑल फंड के बेस पे है। सो आपको वो चीज समझने की आवश्यकता होगी। तो जो लोग ये जानते हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, दे मे कनेक्ट विथ मी व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग। दोज हु आर न्यू, नो वरीज, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो जस्ट टू बेसिक वीडियोस जहां पे आपको इन सब चीजों की क्लैरिटी हो जाए। एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच की, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आई कैन शो फ्यू मेथड्स, शेयर फ्यू मेथड्स जहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे भी ट्रेड कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये सब चीजें हैं जो हम लोग करते हैं और मैं काफी साल से कर रहा हूँ। इनफैक्ट स्विंग ट्रेडिंग है, मेरा फेसबुक पेज है, आप चाहें तो अल्फा स्नाइपर के नाम से चेक कर सकते हैं। वहां पे मैं अपने बहुत सारे एनालिसिस को शेयर करता रहता हूँ। सो ये एक ओवरऑल मेरी एक एनालिसिस थी निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेके। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। सिर्फ इसलिए कि आपने एक यूट्यूब में वीडियो देख लिया और आपको वो अच्छा लगा, कि आपको वो थोड़ा सा कन्विंसिंग लग गया और आपने कल जाके उसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर दिया, आई वुड नेवर सजेस्ट दैट। आप पहले कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप थोड़ी सी लर्निंग ले, थोड़ी सी नॉलेज ले, उसके बाद ही मार्केट में आए, ये बहुत जरूरी है। मुझे काफी साल हो गया काम करते, तो मुझे पता है कैसे काम करना है। बट दोज हु आर न्यू, आई विल नेवर सजेस्ट कि आप किसी भी एक, मेरा ही नहीं, किसी का भी एक यूट्यूब वीडियो देख के अगले दिन मार्केट में गए और क्विकली पैसा डाल के एंड देन यू नो लैंडिंग अप मेकिंग लॉसेस ओनली, एंड दैट्स व्हाट पीपल डू। जो एक्सपीरियंस है वो लॉस कर रहे हैं, तो न्यूबी का तो मैं क्या ही बोलूं। सो आई वुड स्टिल सजेस्ट यू टू गेन नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, पढ़ें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देयर इज नो क्विक रिच स्कीम एग्जिस्ट इन द मार्केट। Yeah, so that's all from my side, and I really thank you all for liking my videos. So stay tuned for more such updates. Thank you very much.